हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कॉल दिस एग्जाम वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम स्पेशली फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स। नो डाउट कि इसके अंदर बीटेक स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। एंड दिस एग्जाम इज आई एम टॉकिंग अबाउट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कंडक्ट करवाता है जूनियर इंजीनियर का फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेंटर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसका एक कंबाइन एग्जाम होता है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है, और ये हर साल होता है। हर साल इसमें फॉर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन तीन ब्रांचेस के लिए रफली ऑन एन एवरेज 1500 प्लस वैकेंसीज आते हैं, जिसमें आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग मिलती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका उसके अंदर मेरिट में कहां पे है, क्या रैंक है और क्या आपने उसमें प्रेफरेंस डाला हुआ है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी स्टेट में जूनियर इंजीनियर को टारगेट करते हैं, जैसे हिमाचल का स्टूडेंट हो गया, पंजाब का स्टूडेंट है, जम्मू कश्मीर का है, या कोई भी स्टूडेंट इसकी बात करें अपनी स्टेट की, जो भी अपनी स्टेट में टारगेट करता है एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क करना, तो उसके लिए एग्जाम और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप मान लो लेट अस सपोज आप 2025 में पास आउट हुए हैं, अब आपकी स्टेट में नेक्स्ट एग्जाम कब आएगा वो क्वेश्चन मार्क होता है। और अगर जब भी एग्जाम आएगा तो मेरा पहली बारी में निकल जाए तो उसका भी एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें रेगुलरली एग्जाम देना एक प्रैक्टिस वाले मोड में हमेशा होना जरूरी है। ये एसएससी जेई का जो एग्जाम है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अपनी स्टेट में जेई टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम आपका हर साल होता है। हर साल होता है, बहाने से तुम तैयारी करते हो, और इसमें जो सिलेबस होता है वही टेक्निकल पार्ट, वही उसी लेवल का जो आपकी स्टेट के अंदर आएगा, वही सेम लेवल का यहां पे भी आपको पूछा जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस कारण से इस एग्जाम को नहीं भरते हैं कि सर मेरे को तो जाना ही नहीं है, मेरे को तो ज्वाइन ही नहीं करना, यार वो पर्पस नहीं है। पर्पस वो नहीं है, पर्पस ये है कि इससे आप लोग एक बहाने से तैयारी करते हो। जब तक आपका मेन टारगेटेड एग्जाम अपनी स्टेट का जेई का एग्जाम नहीं निकल जाता, तब तक आप इस एग्जाम को रेगुलरली लिख सकते हो, और इस एग्जाम के बेस पे आप एक जजमेंट भी ले सकते हैं कि ओके मेरा प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है, मेरे को कहां पे मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं, और उसको सारा एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट कि जिस दिन आपकी स्टेट में एग्जाम आए, जिस दिन आप अपनी स्टेट का पहला एग्जाम लिखो, वो पहली बारी में क्रैक हो जाए। तो अब एसएससी जेई जो 2026 के लिए एसएससी ने एक एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए उसने डेट्स जो है यहाँ पे अनाउंस किया है कि हम लोग जो आपका डेट एडवर्टीजमेंट क्या है जूनियर इंजीनियर का सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फॉर 2026 रिक्रूटमेंट मार्च में आता है। नॉर्मली इसी साल आता है, इसमें कोई प्लस माइनस ज्यादा नहीं होते अंटिल और अनलेस की कुछ बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस हो रहे हो। सो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है इन्होंने मार्च यहाँ पे मेंशन की है, क्लोजिंग डेट अप्रैल हो जाएगा, और टेंटेटिव डेट ऑफ मंथ जो आएगा आपका मई जून 2026 आएगा। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो 2026 में पास आउट होंगे, तो ये आप लोगों के लिए पहला एग्जाम होगा, क्योंकि जब डीवी होता है उस टाइम तक आप लोगों के पास आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पहले ही आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस टेक्निकल, 50 रीजनिंग के और 50 जनरल स्टडीज के आते हैं। तो जो इसको क्वालिफाई करता है उसका एक नंबर ऑफ टाइम्स, आई थिंक इट इज नियर टू 15 to 20 टाइम्स जो है वो आपका मेंस लिखेंगे। अगेन मेंस में 100 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे टेक्निकल, 2 घंटे का पेपर होगा। तो उसको जो क्वालिफाई कर जाएगा, फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एट दैट टाइम ओनली यू रिक्वायर द डॉक्यूमेंट्स, आपका बीटेक का डिग्री या फिर डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है आपका उस टाइम तक होना चाहिए। तो आप लोग मेजॉरिटी लोग जो 2026 में पास आउट होंगे, तो आप लोग एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। तो इस एग्जाम को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। इंजीनियर्स करियर पॉइंट वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। हिमाचल से, पंजाब से, जम्मू से बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे आके तैयारी करते हैं। नो डाउट वो अपने स्टेट को टारगेट करते हैं, लेकिन ये एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। एक ये एग्जाम, और दूसरा जो एग्जाम है वो आरआरबी जेई का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, जूनियर इंजीनियर का। इसमें तो तब भी आपको पूरे इंडिया में वैकेंसी मिलता है, जॉब मिलता है, कहीं पे भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट। आप अपनी स्टेट में नियर बाय भी कर सकते हैं। जैसे इसमें एक डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप हिमाचल से हैं तो हिमाचल में आपको जॉब मिल जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें तो जोन वाइज आप लोग भरते हो। तो अपने स्टेट, आपका स्टेट किस जोन में आता है, कहां पे उसमें पोस्टिंग मिलेगा, तो अगर आप उस जोन में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको जो पोस्टिंग है तो आपकी अपनी स्टेट में ही रहेगा। तो उस एग्जाम को भी जरूर आप लोगों को टारगेट करना चाहिए। आप लोग तैयारी करिए ऑनलाइन ऑफलाइन इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ। अभी रिसेंटली अभी 17 जनवरी को न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती है। फाउंडेशन बैच होता है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। इंडिया की बेस्ट और एक्सपर्ट टीम है जो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएगी, और बेस्ट कंटेंट और मटेरियल आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, गूगल फॉर्म फिल करो, तैयारी स्टार्ट करिए, और अपना करियर जो है अपना इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ अपना प्रिपरेशन इसके लिए स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।